दोस्तों, चलो दोस्तों, अंदाज शायराना से शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। हम भी उतर सकते हैं दिल में किसी के, बस पल भर के लिए नजर तो मिला है कोई। उसने पूछा विरासत में क्या चाहिए, हमने कहा तेरे दिल की हर धड़कन पर अधिकार चाहिए। क्या बात है। उसने पूछा विरासत में क्या चाहिए, हमने कहा तेरे दिल की हर धड़कन पर अधिकार चाहिए। बस यही तो चाहता है एक आशिक अपनी मोहब्बत कामयाब होने के लिए। ना उसे उसकी महबूबा का गाड़ी बंगला, ना जायदाद, ना प्रॉपर्टी, ना जेवरात, कुछ भी नहीं चाहिए होता। वो तो कहता है बस तेरी धड़कनों पे, दिल की हर धड़कन पे सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा ही अधिकार चाहिए। ये होती है सच्ची मोहब्बत। बिल्कुल वैसे ही वो महबूबा, वो भी तो ऐसे ही कहेगी, मुझे तो तेरी जायदाद, तेरी जो कुछ शोहरत है, दौलत है, ये कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तेरी हर धड़कन पे सिर्फ मेरा ही अधिकार हो। बस इतना ही मैं चाहूंगी, इतना ही मैं चाहूंगी। और ये जहां होता है वहीं पे एक कामयाब मोहब्बत हमें दिखती है दोस्तों। सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर, सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर। चीख भी लेता हूं और आवाज भी नहीं होती, चीख भी लेता हूं और आवाज भी नहीं होती। क्या बात है। देखो दोस्तों, मैं तो ये सलाह दूंगा मेरे सारे चाहने वालों को, मेरे सारे व्यूअर्स को, कि अगर आपको आपका जो भी डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन आता है, कभी कभी दिल मायूस होता है, कभी कोई अपमानित करता है आपको, और ऐसे आलम में अगर आप गुस्सा भी दिखा नहीं सकते, लेकिन दोस्तों ये जब गुस्सा, ये जब अपमान, ये जो कुछ भी चिंगारियां दिल ही दिल में अंदर ही अंदर दहकती रहती है, ये आगे जाके आपकी उम्र कम करती है। इसीलिए कम से कम इतना तो करो, जो कुछ भी आपको डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, जहां आपका अपमान होता है जो आप सह सकते नहीं, बस दुनिया में कुछ हंगामा ना हो इसके लिए सहते रहते हैं, ऐसी बातों को एक पर्सनल डायरी में लिखने की आदत डालो। क्योंकि दोस्तों ये लिखने की आदत आपको एक ओपनिंग देती है। आपके दिल में जो ये कचरा कहूँगा मैं, ये जो कचरा आता है ना, उसको कहीं ना कहीं आउटलेट देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो आपको बीपी जैसी बीमारी का शिकार होना पड़ता है, और नतीजा क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद उम्र कम कर ले रहे हो। इंसानी ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। दोस्तों चलो, ये एक अच्छी आदत है। और जो आप लिखते हो वो आप डायरी में लिखते हो, वो डायरी आपकी पर्सनल डायरी है। इसीलिए शायर कहता है बस चीख भी लेता हूँ मगर आवाज़ नहीं होती। चलो, अगर यह आदत आप डाल दोगे और अगर आपका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम होता गया और आपको अगर एक अच्छी उम्र मिली, तो मैं खुद को कामयाब समझूंगा। दुश्मनों को सजा देने की एक तहजीब है मेरी, दुश्मनों को सजा देने की एक तहजीब है मेरी। मैं हाथ नहीं उठाता, बस नजरों से गिरा देता हूं, बस नजरों से गिरा देता हूं। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, और सांस रुकी तो ये शरीर पराया हो जाता है, सांस रुकी तो ये शरीर पराया हो जाता है। देखो दोस्तों, ये जो मेरी कोशिश जारी है, ये शरीर जब तक पराया नहीं हो जाता तब तक मैं ये जारी रखने की कोशिश जरूर करूंगा। क्योंकि दोस्तों ये एक मेरा पैशन बन गया है। आज मैं इस चैनल पे आके आपको जब मिलता हूँ, मिलने की कोशिश में रहता हूँ, एक आध दूसरा वीडियो भी अपलोड करता हूँ, तो मेरे दिल की बेचैनी थोड़ी कम हो जाती है। ये क्या है? ये सब आप ही ने तो दिया हुआ प्यार है। चलो, ऐसे ही प्यार लेते रहूंगा और आपको कुछ देने की कोशिश में जुटा रहूंगा। इसी वादे के साथ आज के एपिसोड से अलविदा कहता हूं, लेकिन बहुत जल्द मिलने आऊंगा और एक अंदाज शायराना का एपिसोड लेकर। तब तक इंतजार कीजिए, देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीण शो, द ओनली चैनल which is giving a lot of variety.